Audio Jungle. Audio Jungle. ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। ये सिरसा का प्यार है, इतना ठंडा ठंडा और हल्का प्यार। मेरे तो माइक में प्रॉब्लम है, आपके किस में प्रॉब्लम है? ठीक है, चलिए सभी बहुत प्यार की फीलिंग से कहें ओम शांति। मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। सभी मुस्कुरा रहे हैं? हाँ, खुद मुस्कुराएं, ओम शांति कहें और बाजू वाले को भी देखें कि मुस्कुरा रहे हैं या नहीं। चलिए मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखकर कहें ओम शांति। वाह जी वाह। उमंग, उत्साह और जोश से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले, सासू माँ? हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड इवनिंग। आपका इवनिंग गुड है? बहुत अच्छा। आज तो विशेष संध्या है और हम सब इकट्ठा हुए हैं एक क्या कहूँगा मैं, एक सम्मान के समारोह में, जहाँ हमारे विशेष सिरसा के जो समाज सेवी हैं उनको हम सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथ में वाह ज़िंदगी वाह इस विषय पर खूब अच्छी चर्चा भी करेंगे। और आज का शाम इसीलिए भी शुभ है कि हमारे बीच राम और लक्ष्मण और सीता जी सब पधार चुके हैं, है कि नहीं? आपका चेहरा देख के लग नहीं रहा है जी राम पधारे हैं। आप थोड़ा मुस्कुराएं। अगर राम घर में आ जाएं तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए? खुशियों भरा होना चाहिए। और अगर घर का माहौल खुशियों भरा है तो इसका मतलब राम आ गए। और अगर खुशियों भरा हाल नहीं है तो इसका मतलब राम नहीं आए। तो इस हॉल में राम आ गए। मैं चाहूँगा कि राम आए ज़रूर, लेकिन जाए ना। अगले 1-1.5 घंटे तक वो यहीं रहें, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। आप लोग मुस्कुरा के बैठे, आपको देख करके मुझे टेंशन हो रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे टेंशन ना दे। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करें सब लोग। अब क्या करें भाई, राम आने पर भी ये सब कराना पड़ रहा है। किया सबने? हाँ, ओठों के किनारे रखो, ऊपर की ओर धक्का लगाओ, दांत बाहर दिखना चाहिए, ठीक है? अब ऐसे ही राम आ गए लेकिन हमारा चेहरा ऐसा होगा तो कहाँ राम आए जी? हाँ चलो 1 मिनट, कहाँ आपने हाथ कैसे नीचे किया? ठीक है ना? हाँ, ऊपर करें। हाँ, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। चेहरा ऐसा ही मुस्कुराता हुआ रख कर नीचे रखें हाथ, एक दूसरे को देखें मुस्कुरा करके। अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा है इसका मतलब इनके पास राम जी नहीं पहुँचे। आप पहुँचा दीजिए दोनों हाथ की उंगली का योगदान दे करके। अब ये हाल हो गया जी। जहाँ राम है वहाँ दुख नहीं है, वहाँ 24 घंटे की जिंदगी वाह वाह है। और आज हमारा जीवन हाय हाय हो गया है। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, हाय मेरी जिंदगी, क्योंकि टेंशन ही इतना ज़्यादा है। पीछे माताओं को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? दे रही है? बहुत अच्छा। अगर रामचंद्र जी आ भी जाएं लेकिन हमारे परिवार में, हमारे में अगर खुशियाँ नहीं आई
हमारे आदरणीय वीरेंद्र भाई जी कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। अगर घर में बच्चा आए वो खुशियों भरा दिन, घर में बहू आए कितनी खुशियों भरा दिन। सासू माओं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना। वो 2 दिन तो खुशी होती है कि सास आई, टीवी आया, मोबाइल आया, दिवाली आई, नवरात्रि आई, सब आने से खुशी हो रहा है। लेकिन श्री रामचंद्र कहते हैं सच्ची खुशी का आधार आने से नहीं है, देने से है। और ये बहुत दुख की बात है, आज कलयुग में हमें खुशी होती है मिलने से। और विज्ञान ये कहता है, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस ये कहता है, उस पर बहुत रिसर्च किए हैं, संशोधन हुए हैं, खुशियों की प्राप्ति का आधार है देना। और आज वो देने के का ये क्या कहूँगा मैं, सम्मान समारोह है। समाज में वो व्यक्ति महान होता है जो उसका है, जो उसने अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से कमाया है। वो अपना या अपने ऊपर नहीं खर्चा करता है, दूसरों को दान देता है। तो दान देने से दान देने वाले को दुआ मिलती है, खुशी मिलती है, और उसके जीवन में राम है तभी तो वो दे पा रहा है। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, हमें मिलता ज़्यादा है या हम देते ज़्यादा है? मिलता ज़्यादा है। इसका मतलब देवी देवता भगवान हमको दे ज़्यादा रहे हैं, इसीलिए देवी देवता सदा प्रसन्न चित्त रहते। आप विश्व के कोई भी मंदिर में जाइए जहाँ देवी देवता का चित्र है, मूर्ति है, स्थापना है, देवी देवताओं का चेहरा कैसे होता है जरा करके दिखाइए। और हम माताओं का चेहरा घर में सुबह सुबह कैसे होता है। ये पति देव मुझे इतना घूर करके देख रहे हैं, बोले बिल्कुल करेक्ट गिरीश भाई, आपको सब पता है घर का हाल। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो वाह जिंदगी वाह को आज कल और परसों 3 दिनों में हम बनाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कर सकते हैं? उसके लिए आपको विशेष अगले 2 दिनों में, आज तो आपने निकाला ही है समय, अगले 2 दिन भी समय देना पड़ेगा। आज संसार में मनुष्य के पास एक चीज की बहुत कमी है। कौन सी चीज की कमी है? क्या बात है, सिरसा के भाई बहनों को भी इतना ज़्यादा ज्ञान है। मुझे तो लगता था सिर्फ मुंबई ने, मैं मुंबई का रहवासी हूँ, तो मुझे लगता है सिर्फ मुंबई के लोगों के पास ही वक्त नहीं है। सिरसा का भी हाल ऐसा ही है। मुंबई में हम लोगों को कहते हैं वाह जिंदगी वाह बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, तो पता है मुंबई के लोग क्या कहते हैं? मुझे कहते हैं गिरीश भाई मरने की फुर्सत नहीं है। तो मैं फिर मजाक में उनको कहता हूँ भाई साहब इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूँ। मरने का मतलब यमदूत बाहर, द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता आपके दरवाजे को खटखटाए और आप कहो कल आना भैया, टाइम नहीं है हमारे पास। मनुष्य ईगो, अहंकार, समय को भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। समय और काल हमारे ईगो को भी अपने चपेटे में लेकर चले जाएगा। क्या खूब किसी शायर ने कहा है जिंदगी के बारे में, मनुष्य की फितरत, मनुष्य का
ये जिंदगी को जीने के ढंग को देखकर कवि लिख रहा है मनुष्य के बारे में, और मनुष्य जिंदगी के साथ वार्तालाप कर रहा है। जिंदगी से कह रहा है तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में। वाह जिंदगी, वाह तो बेहतर ही हो गया जी। मैं जिंदगी के लिए कह रहा हूं, मनुष्य जिंदगी से बातें कर रहा है। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूं। हम किसके लिए इतना सब कर रहे हैं और किसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जिंदगी तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहा हूं। माफ करना ए जिंदगी, तुझे ही जी नहीं पा रहा हूं। ये कोई जीवन आपको समझ में ना आया हो तब भी ताली बजाइए मुस्कुरा करके। मैं अगले, कोई भी जब शायरी करता है ना तो वो इंतज़ार करता है कि ताली बजे, इसका मतलब है पब्लिक को समझ में आ गया है। और मैंने देखा है जब मैं कोई फालतू की इधर उधर की बात करता हूँ ना, सासू माँ की, बहू की, तो पब्लिक बहुत ताली बजाती है। और जब कोई पते की बात, वाह जिंदगी वाह की बात करता हूँ ना, तो पूरी ऑडियंस इतने गंभीर होकर के बैठते, हर उल्टी जगह पे ताली बजाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया? अंग्रेजी में कहते हैं वेयर लाइफ, जिंदगी, इज लॉस्ट इन लिविंग। जीने के चक्कर में जीवन ही नहीं है जी। हम भी जीव जंतु जानवर की तरह मैकेनिकल जीवन जी रहे हो। सुबह उठे, चालो किचन का काम, ऑफिस का काम, भागे, खाना खाने के लिए वक्त नहीं है। शरीर को ध्यान, शरीर को वाह वाह बनाने के लिए टाइम नहीं है। जिनके लिए इतना मेहनत करके धन कमा रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, कपड़े कमा रहे हैं, उन घर वालों के लिए टाइम नहीं है। बच्चों के वाह वाह के लिए हमारे पास नहीं, संबंध को वाह वाह बनाने के लिए टाइम नहीं है। परमात्मा के साथ के मिलन, राम जी को तो बुला लिया, दिवाली एक दिन, दशहरा एक दिन, होली एक दिन, ईद एक दिन, क्रिसमस एक दिन, बाकी साल भर हाय 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 हाय, एक दिन वाह वाह। एक दिन दिवाली और सारा साल दिवाला निकला हुआ है जी मनुष्य का। तो क्या ऐसा हो सकता है हर दिन ही उत्सव हो? कैन लाइफ इटसेल्फ बी अ सेलिब्रेशन? बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, वो तो हमारे पति मनाते ही नहीं है बेचारे। ठीक है ना? सेलिब्रेशन, जीवन ही सेलिब्रेशन हो, वो तब होगा जब हम जीवन को यथार्थ अर्थों में समझेंगे। वाह और वाह के बीच में एक जिंदगी है। आज थोड़ा सा जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मनुष्य का जीवन से, जीवन के प्रति उद्देश्य क्या है, क्यों जी रहे हैं, और ये जीवन में क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों इनको डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज, वकील, साइंटिस्ट बना रहे हैं। हमारे माता पिता ने भी हमको कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमने भी पढ़ाई की और कहा अच्छे एकेडमिकली ब्रिलियंट बनो, अच्छे अंक लाओ, वो भी किया। फिर इंजीनियर डॉक्टर भी बन गए, फिर शादी भी की। शादी क्यों की? ऐसे घूर के ना देखें, मुस्कुरा। एक बार मैंने ऐसी सभा में पूछा शादी, अब मैं मेरे फ्लो में था, मैंने कहा शादी क्यों की? पीछे से एक भाई साहब ने कहा गलती हो गई। मैंने कहा हे भगवान, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और इनको मजाक सूझ रहा है।
तो बोला आप भी तो मजाक कर रहे हो इतनी देर से। बोला हम भी कुछ कम नहीं है। अच्छा शादी क्यों की? मैंने देखा है भारत के लोगों में, अगर भारत की जनता में शांति स्थापना करनी हो तो प्रश्न पूछ लो। इतने गहन चिंतन में चले जाते, इतने गहराई में चले जाते, श्वास भी बंद हो जाता है। ठीक है, सिरसा के भाई बहनों के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, मुंबई के भाई बहनों के बारे में। आप तो बहुत प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। बताइए जी शादी क्यों की? अच्छा चलो छोड़ो, बच्चे क्यों पैदा किए? हाँ जी, सर्कल में वाह वाह कहाँ है ये बताइए। अब घूमे ही जा रहे जी सर्कल ऑफ लाइफ। आई अंडरस्टैंड इट्स अ सर्कल, इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स नॉट अ हेक्सागन, इट्स नॉट अ ट्राइंगल। आई अंडरस्टैंड, सर्कल है। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होती है, सर्कल है। सर्कल है तो घूमे हुए काहे हैं? सदा मुस्कुराते रहो जी। बताइए वाह वाह कहाँ है? जो भी कुछ मनुष्य कर रहा है ना, अपने लिए, अपनों के लिए, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, बच्चों को पालना देना, प्यार करना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है खुशी की अनुभूति, शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, हिम्मत के लिए। अकेला हिम्मत कम हो रहा है तो बाबूजी बैठे, वो बोलेंगे बच्चे चिंता नहीं कर। अरे कितना अच्छा लगेगा, कोई तो है। माँ ने बच्चे को गले लगा लिया, आंखें पोंछ दिया, मत रो, मैं हूँ, चिंता नहीं कर। हम तो अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे कि ऐसे माता पिता। जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता किसी कारणवश, उनको देखो उनके जीवन में वो बड़े होते होते बाल्यकाल में होने वाले इन समस्याओं के कारण उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता। वो प्यार ही खोजते रहते हैं, वो किसी से भी प्यार कर जाएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि बचपन से ही प्यार नहीं दे रहा। सीकिंग पर्सनैलिटी। तो जो भी कुछ किया सुख शांति आनंद के लिए किया, हाँ या ना? करेक्ट। कहाँ है सुख शांति आनंद? हमेशा पत्नी भी है, पति भी है, बच्चे भी है, सास भी है, घर परिवार सब है। जिसके द्वारा हम सुख शांति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो द्वारा तो है, द्वार तो है, सुख शांति जी नहीं आई, राम प्रभु जी आ गए। तो भगवान राम, सच्चा सच्चा श्री राम हमको क्या मैसेज दे रहे हैं? और ये जो मैसेज है वाह जिंदगी वाह वाला, हम माता पिता बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक और बहुत गंभीरता पूर्वक और बहुत मैच्योरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको गलत मत समझिएगा। शायद कहीं ना कहीं हम बड़ों ने भी बहुत गलतियां की हैं और गलतियां करते जा रहे हैं। वो जो छोटा बच्चा है इसकी ज़िंदगी वाह वाह ही है, अब इसको हम हाय हाय बना रहे हैं, क्योंकि खुद हाय हाय वाली स्थिति में। आज घर में बच्चे का एग्ज़ाम है, मान लीजिए 2 दिन के बाद, प्लीज़ बताइए घर में टेंशन सबसे ज़्यादा किसको होगा? क्या बात है जी, पतिदेव भी बोल रही है माँ को। पता है ये क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि पिता जानता है, बच्चे को कहता है तेरे जन्म के पहले मैं अकेला ही झेल रहा था, अभी डाइवर्ट हो गया है पूरा, तभी माता का पूरा अटेंशन तेरे पे, मैं मुक्त, अभी तुम झेलो भैया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, टेंशन आप क्यों ले रहे हो? एग्जाम तो बच्चे का है, इसका मतलब बच्चे से सुख की प्राप्ति होना उद्देश्य वही था, लेकिन आज माता जी को बच्चे के कारण सबसे ज्यादा चिंता।
तो प्रश्न है, बुरा मत मानिएगा, मेरी माता जिंदा नहीं है, मैंने उनको आज से 20 वर्ष पहले खोया है। बहुत आदरपूर्वक कह रहा हूँ, लेकिन एक वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। इसका मतलब बुरा मत मानिएगा, क्षमा चाहता हूँ, आपने और हमने बच्चे नहीं पैदा किया, चिंता पैदा किया। क्योंकि तब तक भाई साहब ताली नहीं बजाइए, अरे ताली नहीं बजाइए बोल रहा हूं। एक बार मैंने ऐसी सभा में पूछा, आप लोगों को टेंशन होता है क्या? बिल्कुल होता है। हमने कहा क्यों होता है? तो एक माता जी ने कहा मेरे बच्चे के कारण टेंशन होता है। तो बाजू वाले ने कहा सर ये झांसी की रानी प्रतीत होती है। मैंने कहा क्यों? बोला इसने 4 टेंशन पैदा किए। एक को पैदा किया, बोला अभी भी ये कैपेसिटी है झेलने का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो उनके वहाँ एक और माता जी बैठी थी, दादी थी, उसने कहा सर हमारे ज़माने में हम 4 को हैंडल कर लेते थे, आज एक संभलता नहीं है। तो बहू ने कहा आपके ज़माने का 4 ये 1 के बराबर है। आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं हर उल्टी चीज़ बता रहा और माताएं हंस रही हैं जी। प्लीज़ बताइए, बच्चे पैदा की और उस पैदा से हमारे घर राम आएंगे तो खुशियाँ आएंगी, ढोल बजेंगे, प्रभु श्री राम आए हैं। कहाँ है जी वो बच्चे के आने से सुख? आज तो मम्मी को इतना टेंशन हो रहा है ना टेंशन। अब मेरा आपसे प्रश्न है, टेंशन लेने से सुख कहाँ, वाह जिंदगी वहाँ कहाँ आएगा? और मम्मी टेंशन लेती हो तो पता बच्चा क्या सोचता है मम्मी के बारे में? तू ही लिख दे परीक्षा, जब टेंशन तुम ले रही हो तो मैं तो मुक्त हूं। एग्जाम बच्चे का है लेकिन टेंशन मम्मी पापा को सबसे ज्यादा। क्या बिना टेंशन के एक माताजी या एक पिताजी या एक शिक्षक या हम सब बड़े जो इन बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, भविष्य वाह वाह होना चाहिए या हाय हाय होना चाहिए? वाह वाह। अगर आपको मीठा बनाना है, गुलाब जामुन बनाना है, तो शक्कर की चाशनी बनाएंगे या नमक की चाशनी बनाएंगे? बहुत जानकारी है जी आपको, ठीक है। अब जीवन इन बच्चों का भविष्य का मीठा शक्कर की चाशनी वाला घर होना चाहिए या नमक का पानी? अब चिंता मीठा है कि खारा है? ऐसे घूर के ना देखें, और अगर आपको उत्तर ना भी पता हो तो भी मुस्कुराते रहें। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में चले जाए, उन सब का चेहरा मुस्कुराते हुए, और हम माता पिता का चेहरा क्यों नहीं है जी मुस्कुराता हुआ? पता है समस्या क्या है? हमने देवी देवताओं की, श्री राम प्रभु जी की पूजा की, फूल माला चढ़ाया, उनके मंत्र उच्चारण किए, उनके लिए उपवास कर लिया, वाह नहीं बनाया, खुद का जीवन उनके जैसे 10% भी नहीं बनाया। एक उदाहरण देता हूँ, वैसे तो हमारे 3 दिन में हमको इतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन वाह जिंदगी, वाह का अर्थ है संपूर्ण स्वस्थ मन का भी और शरीर का भी। 33 करोड़ देवी देवताओं का जीवन काल पढ़ लीजिए, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, सभी देवी देवताओं का जन्म से मृत्यु तक उनके पूरे जीवन कहानी पढ़ लीजिए। मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ, 1 का नहीं, 10 का नहीं, 33 करोड़। ओम श्री गणेशाय नमः वहाँ से शुरू करिए और महादेव तक चले जाइए। अरे गांव की देवी, कुल देवी, हमारे खानदान की देवी, जिन जिन भी देवी देवताओं का हिस्ट्री पढ़ लीजिए। प्रश्न, एक भी देवी देवता की कभी तबीयत खराब नहीं हुई? पढ़िए वाल्मीकि का रामायण, तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामायण, एक श्लोक बता दीजिए, श्लोक छोड़िए, एक शब्द बता दीजिए जहाँ पर ये अंकित हो, विवरण हो, रेफरेंस हो,
जहां लिखा गया है राम, श्री रामचंद्र प्रभु जी को गैस का भी प्रॉब्लम ना हुआ। लक्ष्मण को -2 का चश्मा, भैया तीर कहां चलाऊं, टारगेट ही नहीं नजर आ रहा। सरस्वती को थायराइड, मां दुर्गा को घुटनों का दर्द, अयो चलने भी नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण को डैंड्रफ, अरे बाल झड़ रहे हैं, ये भी समस्या हो गया। सर्दी जुकाम बुखार प्रॉब्लम नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, उसको भी लेके हमारी माताएं टेंशन में। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई की माताओं के बारे में। प्लीज बताइए जी, एक भी देवी देवता की कभी तबीयत खराब हुई सुना आपने कभी? रामचरितमानस पढ़ लीजिए। और इन देवी देवताओं का जीवन आपके और मेरे जीवन से कई गुना ज्यादा संघर्षपूर्ण था। अक्कासुर को मारो, बक्कासुर को मारो, महिषासुर को मारो, रावण को मारो, हवा में ना मरे, धरती में ना मरे, पुरुष से ना मरे, महिला से ना मरे, रात को ना मरे, दिन को ना मरे, इंसान से ना मरे, जानवर से ना मरे। कितने पापड़ बेले हमारे देवी देवताओं। उनका चेहरा आपसे एक प्रश्न है जी, वाह जिंदगी वाह का 24 घंटे का जीवन आज का, एक पति, एक पत्नी, एक सास, एक ससुर, 2 बच्चे, इनका परिवार, मेरा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली, 10 लोग, 20 लोग, वो भी ज़्यादा है। आपका ऑफिस के लोग, आजू बाजू समाज के लोग, सब मिला के 200 लोग। फिर आपके ऑनलाइन मित्र, इधर के मित्र, उधर, वो भी ऐड कर लो जी, दूर के रिश्तेदार, 500, वो भी ज़्यादा है। क्या एक व्यक्ति दिन में 500 लोगों से हर दिन मिलता है? नहीं, फिर भी मैं 500 लोग ले लेता हूँ, मैं तो मिलता ही हूँ हर दिन, नए नए लोगों से मिल। 500 लोगों के साथ 24 घंटे का जीवन, किसको मारना है, किसके साथ युद्ध करना है, कौन सा धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश की जिम्मेवारी आपके सर के ऊपर है? कुछ नहीं है। 24 घंटा इन 500 लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, शांति, खुशी के साथ जीने के चक्कर में हमको आज कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, बीपी चढ़ा हुआ है। और हम युद्ध कहाँ कर रहे हैं? कौन सा अधर्म के को विनाश करने की जिम्मेवारी है? उदाहरण दूं, श्री कृष्ण। गिरीश भाई श्री कृष्ण को सिर्फ मानता और पूजता नहीं है, उसके जैसे बनने का प्रयास निराकार परमपिता परमात्मा टीचर बनकर हमको कहता, इनके जैसा बनो। टीचर स्कूल में बच्चे को पढ़ाते समय कहती है, तुम अगर साइंस में अच्छा पढ़ाई करोगे ना तो तुम डॉक्टर कलाम जैसे बन जाओगे। अरे उसके लिए एक आइडियल है, एक रोल मॉडल है। हमारे लिए श्री रामचंद्र रोल मॉडल है। जब रामचंद्र जी को कहा गया, दशरथ नंदन चंद्रवंशी, जब कहा गया कि भरत को राज्य सिंहासन और तुम्हें 14 साल का वनवास, तो श्री रामचंद्र जी ने सुना, समझा और कई माते श्री को कहा, जी माते आप आज्ञा दीजिए, 14 साल वनवास, अरे आज्ञा तो दीजिए, जीवन भर वन में बिता सकता हूं। आज का कहाँ, ताली बजाइए। पहली बार आपने अच्छी बात पे ताली बजाई, अब देखते हैं ताली बजाते हो कि नहीं। अगर आज का कलयुग वाला राम बच्चा होता तो वो कई माता को कहता, नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं मैं? जितना प्यार आपने किया था तो मैंने भी तो किया आपको प्यार। सच कहा मैंने। कलयुग के राम की बात सुनकर बिजली चली गई, ये तो हाल है। कलयुग का राम बच्चा होता
तो वो दुखी होता, परेशान होता, क्रोधित होता, और वो कई माता को कहता मैं नहीं जाऊंगा, और अगर आप ज्यादा मुझ पर प्रेशर डालोगे ना तो मैं कोर्ट केस करके स्टे ऑर्डर लेकर आऊंगा। कहाँ है जी प्यार माता पिता के प्रति? तो मैं श्री राम प्रभु जी को भी मानता हूँ उनके जैसे मर्यादा। श्री कृष्ण, गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, गुरु ताली के साथ ऐसे करिए, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही थे। आपको अगले 24 घंटे जीवन पर्यंत आज घर जाना और देखना कि आपका रामचंद्र प्रभु जी जैसा बच्चा मस्त कुर्सी पे बैठा है, दोनों टांग टेबल के ऊपर, छोटा भीम चालू है। तो पता है माताएं आपको क्या करना है? और उसको जाके कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ाई कर लो। आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा। गलत बात पे ताली नहीं बजाओ, ठीक है? और पता है आपको गंभीरता पूर्वक देख करके क्या बोलेगा? मम्मी लगता आपको कोविड हो गया है, सिम्टम इतने खतरनाक नजर आ रहे हैं, आप भड़क नहीं रही हो, क्रोधित नहीं हो रही हो। क्रोध जहां नहीं है, जहां आवेश नहीं है, वहां जिंदगी वाह वाह है, वहां स्वास्थ्य भी वाह वाह है, वहां संबंध भी वाह वाह। जीत ही जीत है, हार तो हो ही नहीं रहा है। तो अच्छा, प्यार से कहने से बच्चे सुनते हैं क्या? प्यार से आपने एक बार कहा बच्चे टीवी बंद कर ले, पढ़ाई कर ले, स्कूल से आने के बाद तुमने किताब को हाथ नहीं लगाया है। जब प्यार से कहते हैं तो बच्चे मानते हैं क्या? हाँ या ना? कॉन्फिडेंस तो देखो माता का, ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे मानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं मानते। एक बार मैंने पूछा माताओं को कि प्यार से कहते तो बच्चे मानते हैं क्या? एक माता जी ने कहा बिल्कुल नहीं मानते। वो बिल्कुल में मम्मी का पूरा दर्द समाया हुआ था। ठीक है, मैंने कहा मानते क्यों नहीं है बच्चे प्यार से कहते? तभी तो फिर मम्मी को गुस्सा करना पड़ता है, क्योंकि ये टीवी देखेगा तो इसको फिर कम मार्क्स आ जाएंगे। बताइए, बच्चों को प्यार से या किसी को भी आज दुनिया में प्यार से कुछ कहो ना तो सुनते नहीं है। क्यों? विशेष बच्चे क्यों नहीं सुनते? गुजरात में मैं कार्यक्रम कर रहा था तो एक माता जी ने कहा, उन्होंने जो उत्तर दिया ना, मेरी आंखें बाहर आ गई, हार्ट अटैक बस नहीं आया। मैंने कहा प्यार से जब बच्चों को समझाते हैं टीवी बंद करो और पढ़ाई करो तो सुनते क्यों नहीं है? माता जी ने कहा क्योंकि बाप पे गया है। मैंने कहा युद्ध करा दो यहीं पे पति पत्नी का। और अगर बच्चा फर्स्ट रैंक आया क्लास में तो माता जी पता है क्या कहती? ये देखो पापा कह रहे हैं बेटा किसका है, दर्द से कह रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा लाल। मतलब पिता का तो हर गलत आरएनए डीएनए बच्चे पे गया है जी, मम्मी का तो सब अच्छा ही गया है। सुनते क्यों नहीं है? फिर पता है हमारी वाह जिंदगी वाह वाली माताएं 1-1.5 घंटा सुनकर जो गई, एक बार प्यार से, 2 बार प्यार से, अब माता जी ने पता है क्या किया? शांति की टिकली ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाया। अब राम जा रहे हैं। शांति जहां से जा रही है मतलब कोई प्रभु नहीं रहने वाला उस घर में। माता जी ने शांति की टिकली ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाया। स्नेह की माला श्री रामचंद्र प्रभु जी को उस वक्त भी जीवन पर्यंत कई माता के प्रति उतना ही श्रद्धा। आप सही करो गलत करो वो आपका प्रॉब्लम है,
मेरा जिंदगी वाह वाह है, माना सदा आप आदरणीय है और सदा सम्मान करता रहूँगा। वो दुनिया कहाँ है आज? ऐसे थे जी राम प्रभु जी। क्या ऐसे बच्चे हमको नहीं बनाना चाहिए? इन छोटे छोटे बच्चों को ड्रेस तो पहना दिया, उनको बोला खड़े रहना ऐसे, और ये बच्चा घर में 1 मिनट शांति से ना बैठे। थैंक यू। आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? चमक बढ़ गया होगा। अब बताइए, माता जी ने स्नेह की माला भी उतार दी, सहन शक्ति की चूड़ियां भी निकाल दी, सहनशीलता का कंगन भी उतार दिया। अब प्रभु जी सब गए। अब माता जी दुर्गा, काली, असुर संहारिणी, शेरों वाली, आंखें बड़ी कर कर शेरनी पर सवार होकर बच्चे को बोला पड़ जाकर, कितना देर से तेरे को समझाती, लगाऊंगी खींच के। बच्चा डांट खाकर पता है मन में क्या सोचता है? ओम शांति में जाके आइए। काहे का ओम शांति जी? इनकी ओम शांति तो आधा घंटे में इवेपोरेट हो गई जी, फांक हो गया। अब बताइए कहाँ है वह जिंदगी वाह? और वो वह जिंदगी वाह जिस बच्चे के खातिर मैंने उसको अपने ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए पैदा किया, वो मेरी शांति लेके जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि ये माताएं, ये बाबूजी, ये बच्चे, घर का हर सदस्य हर पल हर परिस्थिति में अपनी मूलभूत गुण शांति खुशी को कायम रखे? श्री कृष्ण का जन्म, आप में से किसी का जन्म काल कोठरी में हुआ है तो हाथ ऊपर उठाइए। जेल में हुआ किसी का जन्म? अरे हमारे जन्म के समय पर घर वाले इतने खुश थे, घर का हर सदस्य पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाइयाँ बांट रही थी, घर में वारिस पैदा हुआ है, और अगर बेटी पैदा हुई तो लक्ष्मी आई है हमारे घर में। क्या खुशियों, वाह जिंदगी वाह। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय वाह वाह नहीं था। उसका मामा कंस हर बच्चे को मारने पे तुला था, क्योंकि उसको पता था उससे ही मेरी मौत होने वाली। इतना संघर्ष तो आपके जीवन में नहीं है कि जन्म के समय ही कोई बंदूक लेकर खड़ा हुआ, भैया हम आपको उड़ाते हैं, नहीं ना। सो यू एंड आई वेर सो लकी। माता पिता घर वाले हमारा स्वागत खुशियों से वाह वाह से किया। कृष्ण का जन्म ऐसे नहीं था, श्री कृष्ण का, और अंतिम श्वास श्री कृष्ण ने लिया। श्री कृष्ण वॉज कन्फ्रंटेड विथ चैलेंजेस चैलेंजेस चैलेंज। धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश। श्री कृष्ण के चेहरे पे कभी ऐसी लकीर देखी चिंता वाली? तो पूजनीय है। क्या इन बच्चों के लिए 24 घंटा ये मेरी मीठी प्यारी भोली भाली माताओं का चेहरा चिंता वाला पड़ता नहीं है सर, सुनता नहीं? कहाँ है जी? कब हम बनेंगे? वाह वाह जिंदगी हमको करना है। श्री कृष्ण का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। महाभारत युद्ध, गांधारी को इच्छा ही नहीं थी किसी भी प्रकार की कि वो युद्ध हो। भले दुर्योधन बहुत जिद कर रहा था, लेकिन गांधारी युद्ध नहीं चाहती थी, और उसको कृष्ण वासुदेव पर बहुत भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ युक्ति लगा करके समाधान लेकर आएगा। और वासुदेव श्री कृष्ण ने 5 गांव बोला, पूरा राज्य तुम रखो, बस हम पांडवों को 5 गांव दे दो, एक एक भाइयों को एक एक गांव, तो भी ठीक है, हम संधि करने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन तो दुर्योधन था, वो तो अकड़ पे आ गया था, बोला बिल्कुल सुई की नोक की भी भूमि नहीं दूंगा, और उसने तो श्री कृष्ण को ही बंदी बना लिया। अब युद्ध जो होना था वो मतलब टलने वाली बात थी, वो तो खत्म ही हो गई। अब जब युद्ध की बात चली, गांधारी को दुख तब हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि युद्ध होने वाला है, ज्यादा दुख तब हुआ जब पता चला वासुदेव पांडवों की तरफ से युद्ध करने वाला है।
और उसकी अक्षुणी सेनाएं कौरव पक्ष में। गांधारी को पता था 5 पांडव स्व इच्छित मृत्यु प्राप्त करने वाला भीष्म पितामह को नहीं हरा सकते। ये 5 पांडव कवच और कुंडल अर्जुन नहीं भेद सकता है, सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही भेद सकता है। गुरु और शिष्य के सामने तो गुरु श्रेष्ठ होते हैं, ये तो 5 पांडव शिष्य थे। ये तीनों के सामने पांडवों की नहीं चलेगी, लेकिन वासुदेव के सामने इन तीनों की नहीं चलेगी। वासुदेव तो वासुदेव है। इसका मतलब अब मेरे 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु निश्चित है, अब उसे रहा नहीं गया। माँ है ना, बच्चों की मृत्यु का सोच करके, कैसा भी बच्चा हो दुख तो होगा, माँ को परेशानी तो होगी। उसको रहा नहीं गया अपने बच्चों की मृत्यु को सोच के। उसको इतना गुस्सा आया, इतना क्या कहे आवेश आया, हर प्रकार का इमोशनल टर्मोइल हुआ। और उसने पता है वासुदेव को क्या कहा? वासुदेव तुझे मैं श्राप देती हूँ, जिस प्रकार मेरी बंद आंखों के सामने मेरे कुरु वंश का महाविनाश होगा, ऐसे ही श्राप देती हूँ तेरी आंखों के सामने तेरा यादव कुल भाई लड़ मर के भस्मीभूत हो जाएंगे। श्राप देती हूँ। श्री कृष्ण वाह जिंदगी वाह इज इक्वल टू श्री कृष्ण इज इक्वल टू सत्य। वाह जिंदगी वाह के लिए सत्य की आत्मा सत्य है, शरीर असत्य, आज है कल नहीं रहेगा। हमारा पूरा हाय हाय जिंदगी इसके कारण है। आत्मा को तो जानो जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। प्रश्न पूछूं? मृत्यु सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। हाँ, माताओं को तो सब पता है, भाई लोग बताइए। मृत्यु सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका नया ज्ञान है। क्या है? सत्य है ना। इस संसार में जिसने शरीर लिया है एक दिन शरीर छोड़ेगा, सत्य है। ऐसा कोई मनुष्य पैदा हुआ जिसने कभी शरीर छोड़ा ही नहीं। गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, मेरी माताजी ने भी शरीर छोड़ा, मेरे बाबूजी जो आज जिंदा है वो भी कल शरीर छोड़ेंगे। एक दिन आप और हम भी ये शरीर छोड़ेंगे। ये सत्य है, हाँ या ना? अच्छा, प्रश्न पूछता हूं जी, मनुष्य मृत्यु को लेके दुखी क्यों हो रहा है? डरता क्यों है? परेशान क्यों है? आप भर भर के डरिए, भर भर के दुखी होइए, भर भर की चिंता करिए अपनों की मृत्यु का, उससे मृत्यु टलने वाली नहीं है। आप क्योंकि शरीर पर पूरा ध्यान है इसीलिए डर है। और ये शरीर झूठ है, आज है कल नहीं है, वो सत्य नहीं होता है। सत्य तो सदा रहता है, अविनाशी है। आत्मा एनर्जी है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बच्चे को आत्मिक दृष्टि से तो देखो, अपनी माँ को बहुत प्यार करो, प्यार में कोई कमी नहीं करो, लेकिन डरो नहीं, इनके जाने के बाद क्या होगा, मेरे को माँ का प्यार कहाँ मिलेगा, ऐसी माता जी, फिर मैं किसको अपना दुखड़ा सुनाऊंगी। अब आप रो रहे हो जी, वाह वाह जिंदगी कहाँ पर है। सत्य को मालूम है, स्वीकार नहीं किया क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है। बताइए दुखी होकर के क्या हुआ? आज तक क्या ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर गया? आत्मा अमरत्व को प्राप्त करती है क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। ब्रह्मा कुमारी इसका वाह जिंदगी वाह का, प्रभु श्री राम का, शिव निराकार परम पिता परमात्मा एक ही चीज चाहता है, सदा खुश रहो जी। ये सदा खुशी में बीच में मृत्यु को लेकर चिंता पर विजय प्राप्त करो, डर पर जीत पाओ। उसके लिए फिर ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मालूम है, पढ़ लिया है शास्त्रों में, आत्मा आत्मा आत्मा, जीवन में आत्मा आया कहां? और ये भी जानते हैं कि सत्य है। तो श्राप देती हूं, तेरा यादव कुल भी भस्मीभूत हो जाएगा। श्री कृष्ण इज इक्वल टू सत्य चित्त। सत्य शरीर
ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। महान आत्मा गांधी जी, महाशरीर गांधी जी, ऐसे कभी सुना? अरे गांधी जी का शरीर मेरे जैसे दुबला पतला था, लेकिन वो अहिंसा, वो कहाँ था गांधी जी के शरीर में? नाक में, किडनी में। वो आत्मा का फंक्शन है, उसका मनोबल था, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, हिंसा का साथ नहीं दूंगा और अंग्रेजों को भगा के रहूंगा। ये बातें कहाँ आती है? मन में आती है, आत्मा का विश्वास होता है। सत्य चित्त आनंद, श्री कृष्ण इज इक्वल टू सच्चित आनंद। मम्मी बनिए सतचित्त आनंद वाली मम्मी अगले 24 घंटे के लिए। कुछ माताएं बोल रहे टकलू तू आ मेरे घर पे, भाषण करना बहुत आसान है। मेरे 2 बच्चों को आधा घंटा बिना क्रोध किए, बिना टेंशन लिए हैंडल करके बता दे, और तो हमारे 2 बच्चों को आधा घंटा छोड़ो 10 मिनट हैंडल करेगा ना, तुम्हारे जो बचे हुए बाल है ना ये भी उड़ जाएंगे। एंड इट इज पॉसिबल दोस्तों, आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा अपने लिए। सच्चिदानंद श्री कृष्ण ने पता है क्या कहा? कई माता श्री को श्राप देती हूं। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, मुस्कुराते हुए कहा, जी माते, मृत्यु का भय ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी तो। आप मुझे गाली दो, मर तू किसको मारोगे जी? जो मर ही नहीं सकता उसके आपके बोलने से थोड़ी ना कोई मरेगा। आपको अगर कोई इंसल्ट करता है, आप अगर स्वमान में हो, लेकिन ऐसा बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। राम जी के आने से नहीं होगा। निराकार परमपिता शिव परमात्मा इस धरती पर आते हैं, आए, ब्रह्मा कुमारी इसकी स्थापना की, उससे नहीं होगा। वो आकर पढ़ाते हैं, मैं हर दिन पढ़ता हूँ। ये हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, मैं स्टूडेंट हूँ, हर दिन पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? जिंदगी को वाह वाह बनाने की शिक्षा। बस एक 5 मिनट और लेता हूँ। मैं एक चीज चाहता हूँ आपसे, ठीक है? सुन लीजिए और फिर मुझे बताइएगा ऐसा कर सकते हैं या नहीं। विशेष तौर पर हमारा बच्चा 10वीं कक्षा का परीक्षा लिख करके, रिजल्ट लिख करके घर आता है, ठीक है? माता पिता तो इंतज़ार करते हैं बच्चों का रिजल्ट और वो आकर के दरवाज़ा खटखटाता है। हमारी माता जी ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ती है, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, क्योंकि बच्चे का रिजल्ट मतलब जीवन है। 1 सेकंड में दरवाजे पे पहुंच जाती। नीरज चोपड़ा जी को ओलंपिक गोल्ड मेडल कमाने में पसीने छूट जाते हैं। भारत की माताओं का रिकॉर्ड कर लो, टाइमिंग, अनेक विश्व कीर्तिमान तोड़ती हैं भारत की माताएं, 1 सेकंड में पहुंच जाती है। दरवाजा खोलते ही साथ बच्चे को बोलते, रिजल्ट मिला क्या? बच्चा कहता बस्ते में रखा है, रिजल्ट ले लो भाई, हमको तो वैसे ही मतलब। पता है माता जी क्या देखती है बच्चे में? बच्चे की आंखों में चमक है, चेहरा खिला हुआ है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, उमंग उत्साह ओवरफ्लो हो रहा है। इसका मतलब रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बिल्कुल करेक्ट सर, मतलब फर्स्ट आया होगा। ऐसे ही है ना? हाँ, पूरा सुन लीजिए फिर ताली बजाइएगा। जब शायरी बोला था तो एक ताली नहीं बजाई थी, अभी भी उसका दुख दिल में है, ठीक है? अरे मजाक कर रहा हूँ, आप इतने प्यारे भाई बहने। हम अगले 2 दिन वैसे ही मस्ती करने वाले हैं। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं सुनाने वाला हूँ, ज्ञान की कोई कमी नहीं है जी। जीवन सत्य है, कोई कमी थी क्या? सबको पता है, लेकिन दुखी हो रहे हैं जी। ईश्वर परमात्मा हमको शक्ति भी देता है। मेडिटेशन, ये माइक क्यों चल रहा है पता है? तार जोड़ी हुई है, काट दीजिए नहीं चलेगा। हम सबकी उस परमात्मा से तार कटी हुई है। मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, घर में बिजली का पावर आ रहा है, मीटर चल रहा है, पेमेंट करना पड़ता है, आपके सिम कार्ड को टॉपअप कराना पड़ता है, सबका चार्जेस है। आत्मा कोई चार्ज नहीं हो रहा है जी, उल्टा डिप्लीट ही होता जा रहा है।
तो पता है बच्चे की आंखों में चमक है, चेहरा खिला हुआ है, मुस्कुरा रहा है, मम्मी बोलती है बोल बेटा जल्दी गुड न्यूज सुना, क्योंकि बच्चा खुश है मतलब टॉप ही किया होगा। पता है अगर आपका बच्चा ये कह सके तो आपके घर राम आ गए, आपके घर प्रभु जी आ गए, आपके घर में ज्ञान आ गया, शक्ति आ गई, खुशियां आ गई, वाह जिंदगी वाह आ गई। आपका बच्चे को मम्मी पूछे जल्दी बता रिजल्ट, और आपका बच्चा कॉन्फिडेंटली मुस्कुराता हुआ कहे मम्मी फेल होकर आया। आई अभी तो माताएं मुस्कुरा लो, तब तो किडनी अटैक, लीवर अटैक, हार्ट अटैक, घुटना अटैक, फुल बॉडी अटैक हो जाएगा। प्रश्न पूछूं, आपके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा हूं। जीवन में कोई चीज को लेकर कोई हारे, आपका बच्चा फेल हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ये इक्वेशन हमारे गले के नीचे नहीं उतर सकता है। फेल होना मतलब रोना धोना, गिड़गिड़ाना, दुखी होना, परेशान होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, मायूस हो जाना इज इक्वल टू फेलियर। और ये फेल होकर मुस्कुरा रहा है। सत्य चित्त, यहां पूजा कर रहे हो जी, श्री कृष्ण का उपवास कर रहे हो, और मेरे बच्चे को मैंने फेलियर में मुस्कुराना नहीं सिखाया क्योंकि खुद नहीं मुस्कुराते। आपके घर में काम वाली बाई घर में आते ना, कपड़े धोने, बर्तन धोने, मान लो आपके घर आते, मुझे सिरसा का इतना पता नहीं, मुंबई में तो हर घर में आते। और ये जो हाउसमेड होते ना, बर्तन धोने, साफ सफाई करना, इनको पता नहीं क्या वरदान प्राप्त है। जिस दिन ज्यादा बर्तन और कपड़े होते ना, उसी दिन उनका मैसेज आ जाता, भाभी जी तबीयत खराब है। सिरसा का भी यही हाल है लगता है, ठीक है ना, क्या बात है जी। लेकिन माता भाई लोग, माताओं के लिए ताली बजाओ जोर से, अच्छी तरह ताली बजाओ, क्या बात। पता है अब मालूम है बर्तन मुझे ही धोना है, कपड़े मुझे ही धोना है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सच्चिदानंद आ रहा है आपके जीवन में। हाँ, हमारी माताएं बहुत स्मार्ट है। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई की माताओं के बारे में। मुंबई की माताएं बिल्कुल विचलित नहीं होती है, ज़्यादा बर्तन और कपड़े हैं और काम वाली बाई नहीं आई तो। पता है क्यों नहीं विचलित होते? क्योंकि काम वाला भाई तो है। बाई और भाई में अंतर तो बा और भा का ही है। अगर बच्चा देख रहा है मम्मी को, लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो है ना इसको दिखा दूंगी, जिस दिन ज्यादा बर्तन उसी दिन नहीं आती, पैसा एक्स्ट्रा मांगती है। सच्चिदानंद कहाँ है जी? और इस बेचैनी में, इस फ्रस्ट्रेशन में आप बच्चे को सिखा रहे हो वैल्यूज। हम इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट, सिखाया नहीं जाता है मूल्यों को, वैल्यूज आर कॉट। हम सब देख देख के सीख रहे हैं। उदाहरण दूं, मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब आप भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं आपका फ़ैन बनने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा मुस्कुरा कर बैठे, क्वालिफिकेशन एक ही है जी। ये ऐसे नहीं आएगा जब चित्त सत्य के आधार पर रहेगा। तो मैं एक स्कूल में प्रोग्राम में, जो छोटे बच्चे अच्छे लगते तो मैं प्राइमरी सेक्शन में ही चला गया। वो प्रिंसिपल सर भी मेरे पीछे पीछे, उनके साथ वाइस प्रिंसिपल भी, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो सब मेरे पीछे भी। इतने प्यारे बच्चे थे। तो मैं वो बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। तो जैसे ही मैं क्लास में एंटर किया, जो उनकी जो मैडम थी ना, अब बच्चे तो बच्चे होते, मस्ती करते हैं, थोड़ा अटेंशन नहीं रखते छोटे बच्चे। तो मैडम ने पता है क्या कहा बच्चों को, वो डस्टर होता है ना ब्लैक बोर्ड मिटाने वाला, वो लिया, टेबल था उसमें, और चिल्ला के कहा मेंटेन साइलेंस। हम ही घबरा गए। वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी, पता है बच्चे तो बच्चे होते, उसने मैडम को क्या कहा पता है? मैडम धीरे बोलिए ना। हे भगवान, टीचर कक्षा में शांति की स्थापना चिल्ला के कर रही। वो छोटे से बच्चे का 500 GB हार्ड डिस्क में एक चीज समझ में आया है, सामने वाले को शांत कराना है तो चिल्लाओ। और देखो दुनिया का हाल क्या है, हम सारे चौक चिल्ला रहे हैं और सामने वाले को शांत कराने का
गलत तरीके से गलत चीज को कभी सही नहीं किया जा सकता। यू कैन नेवर मेक अ रॉन्ग राइट बाय बीइंग रॉन्ग। सच्चित आनंद, श्री राम, देविया, सब राइट राइट राइट, इसीलिए बीमार नहीं पड़े, शारीरिक तौर पर भी बीमार नहीं पड़े। आज इतना टाइम नहीं है, इमोशंस का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका बच्चा अगर ये कह सके तो आप संसार के सबसे श्रेष्ठ माता पिता, आध्यात्मिक माता पिता। वाह जिंदगी वाह, ऐसे उमड़ रहा है। आपका बच्चा कहे मम्मी फेल होकर आया हूं, ये तो सत्य है, सुसाइड नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, अपनी किस्मत को नहीं रोऊंगा, भगवान वाहिगुरु गॉड ईश्वर अल्लाह उसको गाली नहीं दूंगा, मैं फेल हो गया। टीचर को, AICT बोर्ड को, हरियाणा बोर्ड को, CBSE बोर्ड को गाली नहीं दूंगा। जिस फ्रेंड को मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने नोट दिया, मम्मी सॉरी मम्मी वो पास हो गया और हम लटक गए। फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। क्या आपके बच्चे ऐसी मानसिक अवस्था, ऐसी सोच, ऐसी दृष्टिकोण, ऐसा एटीट्यूड अगर रख सकते हैं तो आप वाह जिंदगी वाह। इसका मतलब जीवन की कोई भी चैलेंज में आपका बच्चा थिरेगा नहीं। गांधी जी इन द मेकिंग, श्री कृष्ण इन द मेकिंग, श्री राम इन द मेकिंग, दुर्गा मैया इन द मेकिंग। आप बना रहे हो इस बच्चे के अंदर वो सब दिव्य गुण, वो भी पूजनीय। गारंटी मैं करता हूं आपका बच्चा संसार भर में वंदनीय और पूजनीय होगा उसके मूल्यों के आधार पर। अगर रतन टाटा आज पूजनीय बन सकते हैं, अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सारे दिलों को जीत सकते हैं, आपका बच्चा क्यों नहीं जीत सकता है। और जीतने का आधार मूल्य है। कौन सा मूल्य? दुखी ना होने का, घबराने का नहीं, गाली नहीं देने का, अपने जीवन का कंप्लेंट दूसरे के सिर पर नहीं डालने का। ये कौन सिखाएगा इस बच्चे को? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ो, प्लीज पढ़ाइए, हम भी मदद करेंगे। ये कौन सिखाएगा? पता है आपका बच्चा क्या कहे? मम्मी अगले साल 365 दिन मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास से, खुशियों से उसी स्कूल में, उसी क्लास में जूनियर्स के साथ बैठकर वही 6 सब्जेक्ट मस्त पढ़ाई करूंगा। हर दिन बर्तन धो, मैं ही धो। वो आपको देख रहा है जी, बर्तन धो धो के मम्मी दुखी और परेशान। वाह जिंदगी वाह, मैं कितना पढ़ाई करूं, फेल हो गया भगवान। कौन एक रोल मॉडल बता दीजिए जी जिसको बच्चे फॉलो करें। और सबसे ज्यादा बच्चे माता पिता को फॉलो करते, घर वालों को फॉलो करते। घर को वाह वाह बनाइए ना इन मूल्यों के आधार से, एंड इट इज 100% पॉसिबल। तीसरा, बच्चा पापा को कहे डैडी प्लीज कष्ट मत उठाइएगा। आपके घर वाले, पड़ोसी, समाज वाले पूछेंगे आपके छोटे बच्चे का 10वीं का रिजल्ट का क्या हो गया, पूछते हैं ना क्या हुआ बच्चों का हालचाल। तो पापा प्लीज कष्ट मत उठाना, आपकी तो नाक कटेगी बताते हुए कि बच्चा फेल हो गया है। मैं YouTube में अपलोड कर देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, लिंक आपको भेज देता हूँ, व्हाट्सएप में सारी दुनिया को भेज दे। और ये भी बता दीजिए कि आपका और क्या क्या मेरे पास है। कान नाक तो काट ही दिया मैंने आपका। क्या डायलॉग बोल रहे हैं हम। आई डोंट नो वेदर वी आर इंस्पायरिंग आवर नेक्स्ट जनरेशन। और लास्ट चौथी चीज, अगर आपका बच्चा ये कह सके आपका जिंदगी वाह वाह, आपका जिंदगी वाह वाह, और आप जिन बच्चों को हाथ लगाएं उसका भी जिंदगी वाह वाह, क्योंकि आपका स्वरूप ही वैसा है। बच्चा कहे मम्मी पापा आज रात्रि भोजन डिनर मेरी तरफ से पार्टी, बाहर जाकर खाएंगे। नालायक, एक तो तू फेल होकर आया है और मुस्कुरा रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, पार्टी किस खुशी में? पापा पार्टी तो आज दे रहा हूं, घटना 1 साल के बाद घटेगी, एडवांस पार्टी है। क्या होने वाला 1 साल के बाद? पापा अगले साल आपका बच्चा 10वीं बोर्ड का एग्जाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके दिखाएगा।
ये है रेजिलियंस। वाह जिंदगी, वाह का अर्थ हार, जीत, नुकसान, नफा, वो नहीं है। वाह जिंदगी, वाह का अर्थ है मैं, सत्य, चित्त, आनंद हर परिस्थिति में। वो व्यक्ति संसार में कभी नहीं हार सकता है। हार इज अ स्टेट ऑफ माइंड, सफलता इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और हमने क्या बना दिया है? प्राप्त करना ही सफलता है। और जो इच्छा रखी और वो नहीं मिला, माना हार है। वो तो अपेक्षाओं का परिभाषा है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन। प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अच्छे मार्क्स मिले तो सफल, अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो विफल। ये कौन सी परिभाषा है? हम माता पिता उसको बोल रहे पढ़ पढ़ पढ़, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और छोटू बच्चों मम्मी को ऐसे देखता है, गलत है। आप ये बोलो बच्चों को, बच्चे तू नहीं पढ़ेगा ना, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेगा ना, तो इंजीनियर नहीं बनेगा ना, बिजनेस नहीं कर पाएगा ना, नहीं कमा पाएगा ना, तो तू 1.5 लाख का एप्पल फोन, एप्पल 16 प्रो नहीं खरीद पाएगा, तो फिर फ्लाइट में नहीं ट्रैवल कर पाएगा, तो फिर तू सेकेंड क्लास स्लीपर क्लास में जाना पड़ेगा, तू 80,000 का बाइक ही चलाता रहेगा जिंदगी भर, 50 लाख का मर्सिडीज बेंज एस क्लास नहीं खरीद पाएगा। ये सत्य है। ये मत बोलो जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि अगर आपने मार्क्स इज इक्वल टू जिंदगी बना दिया, जिस दिन उस बच्चे को कम मार्क्स मिलेगा ना, उसको लगेगा मेरा जिंदगी खराब हो गया, और वो माँ का साड़ी पहनकर लगा करके सुसाइड करता है। हैदराबाद में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी प्रीलिम्स, बोर्ड नहीं, फाइनल नहीं, प्रीलिम्स में कम मार्क्स मिला। पता है उसने क्या किया? माँ की साड़ी, वो माँ को कितना दुख हुआ होगा, और वो दुख का कारण प्लीज बुरा मत मानिए, वो माँ स्वयं है, क्योंकि उसी ने उसको भर दिया यहां पर मार्क्स मार्क्स मार्क्स, जिंदगी जिंदगी जिंदगी। अरे क्या है ये जिंदगी जिसको हम और आप मिलकर यहां वाह वाह बना रहे हैं, और हमारा प्रोडक्ट 10वीं कक्षा का। हमारे जमाने में 10वीं कक्षा का बच्चे को जिंदगी का ABCD नहीं पता था, मस्त रहते थे, और आज बच्चा सुसाइड कर रहा है। कितना उसको प्रेशर डाला गया है। थोड़ा मुस्कुरा कर बैठे, ये छोड़ना नहीं। एक छोटा सा निवेदन है, अगले 24 कल शाम को आएंगे 4:30 बजे। कौन कौन आएंगे हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है जी। अपने साथ अपने बच्चों को भी, बहुत छोटे बच्चों को नहीं लाइएगा, थोड़े जो समझदार बच्चे ना उनको भी लेकर आइएगा। आपको लगता है आपके आजू बाजू कोई बहुत चिंता करता है, बहुत गुस्सा आता है, उनको भी लेकर आइए। कल मैं आपको क्रोध मुक्त खुशियों का विज्ञान बताऊंगा, थोड़ा जिंदगी के बारे में बताऊंगा, जिंदगी की परिभाषा क्या है। और भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है गिरीश भाई को ये सब जानकारी था। मैं जो कुछ सुना रहा हूँ ना, ये मेरे अनुभव हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आने के पहले मेरी भी यही हालत थी। लेकिन जब ज्ञान, स्पष्टता, क्लैरिटी आ जाती है, तो एक सचमुच विपरीत परिस्थितियों में भी हम मुस्कुरा सकते हैं। ठीक है, मुस्कुराएंगे सभी पति देवों, मुस्कुराएंगे। एक उदाहरण दे दो इनका, माताओं की तो मैंने बहुत खिंचाई कर दी। ठीक है, हमारे पति देव अभी यहाँ से घर जाएंगे, खाना खाने बैठेंगे, माताएं खाना बनाएंगी। माता ने दाल रोटी चावल सब्जी अच्छा खाना बनाती हैं, पति को तो टेस्टी भी लगता है। मैं पति, आप पति, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आलू गोभी की सब्जी में मिलाया, और पहला निवाला जैसे ही मुख में रखा, आई इतना नमक। तो पति देवों, आपको क्या करना है? इतना आसान नहीं होगा। मुस्कुराना और बड़े प्यार से, आत्मविश्वास, किडनी विश्वास, लीवर विश्वास, धन विश्वास, बिजनेस विश्वास, घुटना विश्वास, ऐसे करके कोई शब्द सुना? आत्मा में विश्वास कैसे भरेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है? आत्मविश्वास से पत्नी को प्यार से बुलाना और कहना, सुनती हो जरा इधर आओ। पत्नी किचन से बोलेंगी, क्या लेकर आऊं? कुछ नहीं चाहिए। अरे माता ऐसे मत हंसी, आपको देख करके मुझे ना बोलने नहीं हो रहा, हंसी आ रही है। ठीक,
पति बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए, पत्नी किचन से बोलेंगी सब्जी लेकर आऊं क्या? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। पति कहेंगे तुम ही आ जाओ, पत्नी 2 मिनट में बाजू में आके खड़ेंगे, हाँ बोलिए, तो आपको और आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाथ से ऐसे नहीं करना, परमानेंटली बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। वो अपने बोला, आप गिरीश भाई ने कहा है मुस्कुराओ, हाथ थोड़ा समझदारी रखना। अंदर ही अंदर खुशी से, आत्मविश्वास से आलू गोभी का नमक वाली सब्जी का कटोरा हाथ में लेना, पत्नी की आंखों में देखना। आप अपनी पंजाबी भाषा, हरियाणवी भाषा, आपकी लोकल लैंग्वेज में बोलना, मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। पत्नी की आंखों में देखकर आत्मविश्वास से कहना आई लव यू, तू ही खा ले पूरा सब्जी, मैं अचार के साथ खा लूँगा, मैं दही के साथ खा लूँगा, मैं उपवास कर लूँगा, मेरा मध्य प्रदेश थोड़ा बढ़ रहा है, डॉक्टर ने मना किया है रात को नहीं भी खाओ। गुस्सा नहीं करना, परेशान नहीं होना, क्योंकि गुस्सा किया वाह जिंदगी वाह गई। और कारण पता है क्या है? नमक। कौन सी जिंदगी? वो दीदी मेरे बारे में कह रही थी, 5 पेज का इनका बायोडाटा है, ISRO साइंटिस्ट, IITs, JNU, पॉजिटिव साइकोलॉजी, सुसाइड प्रिवेंशन, इमोशनल, सब बकवास है। नमक हिला रहा है जी, क्या क्वालिफिकेशन। और किस पर गुस्सा कर रहे हो? पत्नी पर, जिसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर गांधी जी 239 माइल्स दांडी यात्रा करके, नमक आंदोलन करके, स्वराज्य भारत, और यहां 2024 में इतने वर्ष आजादी के प्राप्त होकर हम नमक के अधीन हैं जी। कल शाम के 4:30 बजे तक बोला टकलू तुम छोड़ नहीं रहे हो जी, ये उंगलियों को पकड़ के रखे हो, यही जिंदगी है। वाह वाह, कुछ भी हो जाए, कल शाम के 4:30 बजे तक खुश रहना, ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है। परतंत्र नहीं हूं, ना नमक का, ना पत्नी का, ना परिस्थिति का। इंडिपेंडेंट हूं, गुलाम नहीं हूं। कहां बने जी इंडिपेंडेंस? मार्क्स कम हुआ, गुलाम हो गए। जैसा चाहता हूं, चाहती हूं वैसा नहीं हुआ, गुलाम हो गए। कुछ भी हो। मैं लास्ट एक बात बताता हूं। हम कश्मीर में प्रोग्राम करने गए थे आर्मी का, तो उनके CEO साहब बैठे थे, मैंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? मैंने कहा जिंदगी में हर परिस्थिति में 2 चॉइस होती है। उदाहरण, माताएं सुबह तो जल्दी उठना ही, बोलो क्या करना पड़ेगा? उठना ही पड़ेगा, बोलो उठना ही पड़ेगा ना जल्दी। हाँ, नाश्ता खाना पीना बनाना ही, तो दुखी होके ना बोल रहे, थोड़ा मुस्कुरा के बोल रहे। काम वाली बाई नहीं आएगी तो बर्तन धोना ही, क्या भाई लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। भाभी तक तो नहीं बोला था, बर्तन सुनते ही साथ मुख में पड़ेगा आ गया। नौकरी धंधा बिजनेस तो करना ही, बाल बच्चों को वो सही हैं गलत है सुनते हैं मानते हैं, पालना तो देनी ही पड़ेगी। जब सब कुछ करना ही पड़ेगा तो 2 ही चॉइस है, या तो मर मर के दुखी होकर परेशान होकर के कर लो, या फिर तो करते क्यों नहीं हो, मुस्कुरा के कर लो। तो मैंने जब कहा तो CEO साहब ने कहा, मान लो गिरीश भाई हाइपोथेटिकली एक आतंकवादी आ जाए यहाँ पर, आपके कनपट्टी पे बंदूक रखे और वो अगला सेकंड आपको गोली मारने वाला है, आपका सिर नारियल की तरह फूटेगा, चिथड़े उड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करोगे? मैंने कहा सर अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या कर सकते हो? वो मारने वाला आपको। मैंने कहा आतंकवादी को बोलूँगा भैया 1 सेकंड रुक, अब गोली मार। अब जब मरना ही है तो कैसे मरो? जोर से बोलिए। माताएं बोल रही मुस्कुरा के मर। मेरे मरने पर आपको कितनी मुस्कुराहट आ रही है, क्या कॉन्फिडेंटली बोल रहे दीदी, मुस्कुरा के मरना तो मरने ही वाला है। अरे पता है वो CEO साहब ने क्या कहा? नहीं कर सकते हैं हम, सदा वाह जिंदगी वाह सदा खुशी 24 घंटा मुस्कुरा के नहीं हो सकता है। बोलना बहुत आसान है। पता है मैंने CEO साहब को क्या कहा? मैंने कहा सर
उस व्यक्ति के लिए मुस्कुरा के मरना असंभव है जो मर मर के जीता है, वो मरेगा भी मर मर के। जो व्यक्ति सदा खुशी से जीता है वो मरेगा भी खुशी से। ऐसा जिंदगी जीना हो सकता है। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक डैश है। अब जरूर ताली बजाना जब मैं खत्म करूंगा। शायरी सुना रहा हूं, समझ में आए या ना आए, बहुत दुख होता है शायरी सुनाओ इतना भारी भारी और पब्लिक, ठीक है, मैं बोलूंगा खत्म हो गया तो ताली बजा देना, ठीक है ना। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। कौन सा है 2 तारीख? जन्म, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, वही जिंदगी है। जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। अरे खत्म नहीं हुआ, पहले ही बजा दिया। ये माताएं सुनी नहीं रही थी, दीदी इंतजार कर रही थी खत्म करो और बजा दो। बेचारे गिरीश भाई को बुरा लग रहा है। आप लोग है ना हर जगह दुखी करते हो, ठीक है, लेकिन अच्छी माता है। जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। उस तस्वीर में तेरी मुस्कुराहट तेरी छवि बन जाएगी। इसीलिए दोस्तों हर पल मुस्कुराते रहो, पता नहीं कब कौन फोटो खींच ले। अब बजाइए ताली। होमवर्क समझ में आया क्या करना है? कल शाम के 4:30 बजे तक मुस्कुराते रहना। 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं। आपको हम मेडिटेशन बताएंगे। मेडिटेशन से ये मुस्कुराहट देवी देवताओं की तरह नेचुरल आ जाएगा। पूरे शास्त्र पढ़ लीजिए। देवी देवताएं फेयर एंड लवली लगाते थे। कौन सा फेयरनेस, कौन सा लवलीनेस जिसके कारण वो इतने सुंदर, इतने श्रेष्ठ, इतने दिव्य, इतने प्यारे, इतने आकर्षक। हम भी वैसा बन सकते हैं। बात चेहरे की नहीं है, बात एनर्जी की है, आपके अंदर की स्थिति की है। मेडिटेशन, हल्के होकर के बैठिए। संध्या समय ईश्वर आराधना का समय, और हम सुंदर से इस मंदिर में बैठे। शरीर के अंदर मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। भ्रकुटी के बीच जहाँ माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं, वहाँ ये चैतन्य मूर्ति शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है। और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। चारों तरफ शांति, भीतर भी शांति। मन में किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं, हल्कापन। मैं वर्तमान में यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में शांति को अनुभव कर रहा हूँ। बहुत रिलैक्स्ड, मेरा मन खुश है। पिछले 1 घंटे हमने कितना हंसे, कितना एंजॉय किया। वाह जिंदगी, वाह था। अगले 24 घंटे हमें ऐसे ही रहना है, खुश रहना है। ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मुझे अपने जिंदगी, अपने चिंतन, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है। कल शाम के 4:30 बजे तक हम जो कुछ करेंगे, खाना बनाना, बच्चों को पालना देना,
घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, हर कार्य खुशी से, प्यार से, शांति से। हमारे बच्चों के लिए मैं एक आदर्श माता पिता। वो मुझे देखेंगे कि हम हर कार्य प्रसन्न चित्त होकर कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई भी करेंगे खुशी से, वो मेहनत करेंगे खुशी से, एग्ज़ाम लिखेंगे खुशी से, डर से नहीं। मैं बहुत बहुत अच्छी आत्मा हूँ, शक्तिशाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सफल हूँ। वाह जिंदगी वाह है। थैंक यू भगवान का, जिनका आशीर्वाद मेरे पास है। भगवान का ज्ञान है मुझे, उनकी शक्तियाँ हैं मेरे साथ। परमात्मा का दिल से धन्यवाद। घर में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सभी का धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारीस का धन्यवाद। आज के सुंदर सम्मान समारोह के संगम का धन्यवाद। जिनसे भी हम मिले कल 4:30 बजे तक, उन्हें मुस्कुराहट की गिफ्ट देनी है। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करें, माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर, गाल के ऊपर। शांति को फील करें, खुशी को फील करें। थैंक यू। सबने फेयर एंड लवली लगाया? कल शाम के 4:30 बजे तक फेयर और लवली रहना। अब हम यहाँ कुछ देर इंतज़ार करेंगे, हमारा सम्मान समारोह होगा, उसके बाद ही यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। कल शाम के 4:30 बजे तक आपका कल का दिन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, खुशियाँ भरा हो। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति।